Welcome to our channel Gurukul Learning Space. I am Sankalp. I welcome you all. तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना इंग्लिश ग्रामर। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारा क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में बटा होता है। पहला सेक्शन रीडिंग का, जिसमें 2 कॉम्प्रिहेंशन रहते हैं, एक 12 नंबर का और एक 8 नंबर का। उसके बाद 30 नंबर का आपका लिटरेचर का क्वेश्चन होता है, जिसमें बुक से क्वेश्चन होते हैं। बच्चे जो हमारे 30 नंबर, उसमें से हमारे 18 नंबर राइटिंग सेक्शन में से आते हैं। तो उसमें से एक राइटिंग सेक्शन में 2 चीज आता है। एक या तो आपका 100% श्योर है लेटर टू द एडिटर आएगा, और स्टोरी ऑफ राइट, स्टोरी एक लिखने के लिए आएगा। लेटर टू द एडिटर के साथ साथ कभी कभी और में आर्टिकल भी दे सकता है और कुछ चीजें भी दे सकती है, लेकिन लेटर टू द एडिटर आपका कंपल्सरी है। या आप समझिए फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर आपको लिखने गारंटेड आएगा। अगर लेटर टू एडिटर नहीं आता है तो आपको आएगा ऑर्डर प्लेस करने के लिए या किसी बिजनेस, चाहे पुलिस कमिश्नर को लिखने के लिए, मतलब फॉर्मल लेटर। लेटर हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल वो जो बिजनेस फैकल्टी से लिखा जाए, चाहे वो लेटर टू द एडिटर हो या कोई ऑर्डर प्लेस करने के लिए लिखा जाए, या प्रिंसिपल को लिखा जाए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखा जाए, पुलिस कमिश्नर को लिखा जाए, वो आ जाएगा हमारा फॉर्मल लेटर। और एक दूसरा टाइप जो होता है वो होता है हमारा इनफॉर्मल लेटर, जो हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, उसको इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। एग्जाम में इनफॉर्मल लेटर नहीं आता। फॉर्मल लेटर में लेटर टू द एडिटर 95% चांस होते हैं आने के। समझ लीजिए लेटर टू द एडिटर 100% आता ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं उसके फॉर्मेट से। तो लेटर टू द एडिटर जब भी आएगा हमारा 8 मार्क्स का आएगा। तो 8 मार्क्स का उसमें कैसे होता है बंटवारा, तो आपके पहले हम देख लेते हैं। ये ऐसे है, दैट इज सेंडर्स एड्रेस। ये आपका क्वेश्चन में गिवन होता है कि यू आर जयदीप सिंह फ्रॉम यहाँ वहां, मतलब जगह का नाम दे देता है और आपका नाम बता दिया जाता है। अगर नहीं देता है तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। अपना नाम नहीं लिखना चाहता तो किसी और का भी नाम लिख दीजिए, लेकिन आपको नाम लिखना होता है। आप XYZ ABC भी लिख सकते हैं, वो चलेगा। तो यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस, जहां भी एड्रेस की बात हो वो 2 लाइन में लिखना होता है, वो 1 लाइन में एड्रेस नहीं लिखना होता है। पहले आप लिख लीजिए लोकेलिटी कि वो जगह का क्या नाम है, और उसके बाद वो कौन से स्टेट में आता है या क्या, मतलब लोकेलिटी बड़ी वाली कौन है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ जगह है, तो हमारा हाउस नंबर भी 10th के क्वेश्चन में गिवन रहता है। तो हम लिख देंगे हाउस नंबर 118 नरेला, और उसके नीचे दिल्ली। जहां भी एड्रेस की बात हो वो 2 लाइन में हम लोग को लिखना है, एक यहाँ। और लेटर के पुराने वाले पैटर्न आप लोग लेटर की भूल जाइए। कोई भी लाइन आपको स्टार्ट करना है तो लेटर आप लोग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि यहाँ तक सर लिखे, पहले इस साइड में सर लिखे, सर के नीचे यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, नहीं। सर के बाद फिर आप लोग इसके नीचे से ही स्टार्ट करना है। वो ओल्ड पैटर्न है, उसको भूल जाइए। उस पैटर्न में लिखिएगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सेंडर्स एड्रेस हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ जो एक लाइन ऐसे किया गया, ये एक आपको लाइन छोड़ना है, ये स्पेसिंग है। यहाँ जहां जहां लाइन खींचा गया वो स्पेसिंग है, आपको ध्यान रखना है कहाँ स्पेस देना है हमें, कहाँ स्पेस नहीं देना है। ओके, तो यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस 2 लाइन में होगा। उसके बाद हम 1 लाइन स्पेस छोड़ के डेट लिखेंगे। अब डेट लिखने के आप लोग पैटर्न देख लीजिए। पहला पैटर्न जो सब लोग लिखते हैं 27 अप्रैल 2020, इसमें कहीं भी कॉमा आप लोगों को नहीं लगाना है। ये छोटी छोटी बातों पे नंबर कटता है, ये इसमें आप लोग को कहीं भी कॉमा नहीं यूज करना है। लेकिन आप अगर ऐसे लिखते हैं अप्रैल 27 2020, ये भी एक पैटर्न है लिखने का, बहुत ज्यादा लोग इसे यूज करते हैं। तो आप लोगों को अप्रैल 27 के बाद कॉमा यूज करना होगा। ये मोस्ट 70% स्टूडेंट्स इसी को यूज करते हैं और ये स्टैंडर्ड भी है। ये पुराने जमाने का है। आप इसको लिखेंगे तो इसमें आपका नंबर नहीं कटेगा। लेकिन आप अगर ऐसे लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा अप्रैल 27 मतलब मंथ, डेट के बाद आपको कॉमा लगाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा रिसीवर्स डेजिग्नेशन। अब हम किसको लेटर लिख रहे हैं, यहाँ पर टू लिखना नेसेसरी नहीं है। आप लिखते हैं तो चलेगा। तो यहाँ पर रिसीवर्स डेजिग्नेशन 2 लाइन का हो जाएगा, टू द प्रिंसिपल। लेकिन आप इस टाइप के लेटर में आपको टू लिखने से मना किया गया है। आप डायरेक्ट प्रिंसिपल लिखे, द प्रिंसिपल, द कमिश्नर, द पुलिस कमिश्नर, द एडिटर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम रिसीवर्स डेजिग्नेशन लिखेंगे। उसके बाद एड्रेस, फिर एड्रेस की बात आई तो एड्रेस जब भी लिखना है 2 लाइन में लिखना है। तो रिसीवर डेजिग्नेशन हम मान लीजिए एडिटर के पास बात कर रहे हैं हम, तो एडिटर, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर द एडिटर। अब किस चीज के एडिटर, तो टाइम्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर एड्रेस आपका एक ही लाइन का हो जाएगा।
रिसीवर्स के नीचे लिखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया, आप एक कुछ भी लिख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया हो जाएगा या कोई भी। एड्रेस आपको हमने अभी बोला 2 लाइन में लिखना है, तो आप 2 लाइन में आपको लिखना होगा। आप एक एड्रेस याद रख लीजिए, ये आपको लिखना याद रख लीजिए। आप कोई भी क्वेश्चन आए रिलेटेड टू अगर एडिटर आता है तो आप ऊपर लिखिए द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया और उसके नीचे ये एड्रेस उसका लिख दीजिए। किसी भी टाइप के एडिटर के पास लिख रहे हैं ये आपका गलत नहीं होगा। आप लोग को याद रखना है कि इसमें हम कई बातें बताएंगे जो आप किसी भी टाइप के एडिटर में उसको यूज कर सकते हैं और आपको अच्छे से नंबर मिल जाएगा। ये हमारा हो गया रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस की बात। उसके बाद फिर एक लाइन हमको स्पेस छोड़ना है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है हमारा। सब्जेक्ट क्या, तो हम किस टॉपिक पे लिख रहे हैं। एडिटर के पास जब भी आपको लेटर आएगा तो एक प्रॉब्लम के खिलाफ आएगा। मान लीजिए कि हमारे एरिया में एयर पोल्यूशन ज्यादा बढ़ गया है, या आजकल की समस्या है कि रोड पे फेरी वाले अपना ठेला लगा दे रहे हैं मार्केट के टाइम, जिससे जाम लग जा रहा है। अगर हम इसी को मान लेते हैं तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, इनरोचमेंट ऑफ रोड्स को दोनों तरफ से कम किया जा रहा है बाई वॉकर्स। आप जब भी सब्जेक्ट लिखें वो क्वेश्चन में गिवन रहता है सब्जेक्ट आपका। सब्जेक्ट एक सेंटेंस से बड़ा नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं कि अब 1 वर्ड में लिख दीजिए सब्जेक्ट, वो सही नहीं है, लेकिन एक मतलब 7-8 वर्ड्स आपके काफी है। एक सेंटेंस से ज्यादा आपका सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर एक स्पेस और यहाँ सर भी लिख सकते हैं। अगर आप तो जान नहीं रहे एडिटर कौन है, सर है या मैडम है, तो आप सर ही लिखिए। अगर आपको पता है मैडम पुलिस कमिश्नर या कुछ आता है तो आप वहां पर मैम लिख सकते हैं। और एक बात और, मैम का आप लोग हमेशा स्पेलिंग गलत करते हैं, ये मैम गलत है, ये सही नहीं है। मैम का होता है MA', दिस इज राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम, फिर स्पेस छोड़ेंगे और जितनी भी बातें शुरू होगी सब हमारी इसी लेफ्ट लाइन से स्टार्ट होगी। कभी भी नहीं कि आप यहाँ खत्म हुआ तो इसके बाद पहला पैटर्न था, और सर के बाद कॉमा किसी को नहीं देना है। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉमा पर बहुत ज्यादा नंबर कटता है। सर के बाद आप लोगों को कॉमा यूज नहीं करना है। अगर आपको यहाँ कुछ लगाना है तो आप कोलोन लगा सकते हैं। ये डबल डॉट जो होता है ये आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगाइएगा तो आपका सही है। आप सर को और मतलब रिस्पेक्ट देना चाहते हैं उन्हें तो डियर सर कर दीजिए, रिस्पेक्टेड सर कर दीजिए, ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सर भी लिखते हैं तो वो गलत नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब उसके बाद ये जो हमारा है ये हमारा है मेन कंटेंट। अब इसके भी 3 स्टेजेस होते हैं। आप एक बार ध्यान रख लीजिए, आपके फॉर्मेट के ये 8 मार्क्स से क्वेश्चन का कैसे डिफरेंट होता है। एक मार्क जो है हमारा ये मिलता है फॉर्मेट पे। फॉर्मेट क्या, आप इस तरह फॉर्मेट यहाँ तक सही लिखा है आपने, फिर ये जो लास्ट है ये सही लिखा है, इस पर मिलेगा आपको 1 नंबर। तो 1 नंबर लेना इजी है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है कि आप अगर देखा जाएगा इसमें कि आपने ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक्स तो नहीं की, स्पेलिंग तो कोई मिस्टेक्स नहीं की। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ये 4 मार्क्स लेना एकदम इजी होता है। आप कुछ भी लिखिएगा, अगर आप टॉपिक से थोड़ा भटक भी गए तो आप ये 4 मार्क्स इजीली ले सकते हैं किसी भी लेटर में। अब जो 4 मार्क्स बता हमारा, ये इतने में 4 मार्क्स हमें मिलते हैं। इसमें हमारा मेन कंटेंट आता है। तो पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। मान लीजिए हम रोड वाली बात कर रहे थे, मार्केट के टाइम रोड को दोनों तरफ से फेरी वाले मतलब कम कर दे रहे हैं, रोड का साइज जिससे जाम लग जा रहा है, उस पर हम लिख रहे हैं। तो वहां पर इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे क्या कि, और इंट्रोडक्शन का हम आपको पॉइंट लिखवा देंगे आगे कि आपको इंट्रोडक्शन में आप अगर एडिटर के पास लिख रहे हैं तो 2-3 एक लाइन है जिसको आप किसी भी टाइप के प्रॉब्लम में लिख सकते हैं। वो लाइन है थ्रो द स्ट्रीम ऑफ योर न्यूज़पेपर डेली, मतलब आपके न्यूज़पेपर डेली न्यूज़पेपर जो आता है उसके एक खंड में हम अपना एडिटर मतलब अभी भी दिया जाता है अखबार में, आप देखिएगा तो एडिटर का पोर्शन आता है, उसी को आपको लिखना होता है। तो ये आप एक लाइन जो है कैसे स्टार्ट करें वो एक लाइन आप याद रख लीजिए, वो लिख दीजिएगा। कैसे एंड करें कंक्लूजन भी आपको 1-2 लाइन हम बता देंगे, उसको लिख लीजिएगा। ओके, इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में हमको बताना है हम लेटर क्यों लिख रहे हैं, व्हाई आई एम राइटिंग दिस लेटर। उसके बाद अगला आता है मेन कंटेंट, किस टॉपिक पे लिख रहे हैं। उसमें आपको लिखना होता है, एडिटर के पास जब भी आएगा तो प्रॉब्लम फेस करने के लिए आएगा। तो कैसी प्रॉब्लम में आपको 2-3 प्रॉब्लम्स गिना देने होंगे और उसके 2-3 इफेक्ट गिना देने होंगे, तो आपके मेन कंटेंट भी हो जाएगा, मेन कंटेंट भी हो जाएगा आपका क्लियर। उसके बाद आपका आता है कंक्लूजन। इसमें कंक्लूजन में आपको बताना होता है कि आप इसके लिए आप
क्या क्या करवा सकते हैं, मतलब उनको आप ऑर्डर तो नहीं दे सकते, लेकिन इसके लिए क्या सही कदम उठाया जाना चाहिए जिससे ये थम जाए। आपके पास अगर कोई सॉल्यूशन है उसका तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद फिर आपको एक लाइन याद छोड़ना है। इसमें एक बात और, ये तीनों अलग अलग पैराग्राफ्स में लिखने हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपका इंट्रोडक्शन यहाँ खत्म होता है और ये हमारा कॉपी है, यहाँ इंट्रोडक्शन खत्म होता है, तो हम फिर यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे एक लाइन छोड़ के। यहाँ जितना भी लाइन है इस कॉपी में आगे का ये छोड़ देंगे, यहाँ अगर खत्म होता है तो फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और अपना मेन कंटेंट देखेंगे। मेन कंटेंट हमारा यहाँ खत्म हुआ तो हम फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे थर्ड, और लाइन नहीं छोड़ना है, वहां पे स्पेस हमको नहीं देंगे। स्पेस हम देंगे कंक्लूजन के बाद यहाँ, फिर यहाँ लिखेंगे थैंकिंग यू, ये सब में लिखना है। अगर आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, यहाँ पर आप नहीं लिखिएगा स्कूल वाला योर्स ओबीडिएंट पीपल, यहाँ पर ये यूज नहीं होगा। इन दोनों में आप कोई भी यूज कर सकते हैं फॉर्मल लेटर में। उसके बाद अपना नेम लिखना होता है, ये नहीं कि आप अपना नाम लिखिएगा, ये नेसेसरी है। पहले ध्यान दे दीजिए क्वेश्चन में आपका नेम कहीं गिवन नहीं है। अगर क्वेश्चन में नेम दिया हुआ है आपका, ऑलमोस्ट ऐसे केसेस है जिसमें क्वेश्चंस में नेम दिया रहता है, वहां पर आपको क्वेश्चन में जो नेम दिया है वही डालना होता है। आप अपने से वहां अगर नाम नहीं डाल सकते, लेकिन अगर क्वेश्चन में नेम नहीं गिवन है तो आप अपने से डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अगर आप कोई पद पे हैं तो उसका डेजिग्नेशन, अपना डेजिग्नेशन लिख देना होता है। अगर मान लीजिए हेड बॉय है तो हेड बॉय, हेड गर्ल, या आप कुछ भी मेंबर हैं किसी भी चीज के पार्लियामेंट के, तो वहां पर आप लिखिएगा तो हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर हम अभी मैंने बोला कि आपको कुछ पॉइंट जो आप किसी भी टाइप के एडिटर के पास अगर लेटर आता है तो आप ये पॉइंट्स लिख के आइए, एकदम 100% आपका सही होगा। तो पहला है स्टार्टिंग हम कैसे करें। सर के बाद एक लाइन छोड़ के, सर में कॉमा नहीं देना है। सर जो हमारा सैल्यूटेशन है उसके बाद एक लाइन छोड़ के हम लोगों को स्टार्टिंग करना रहता है इंट्रोडक्शन, व्हाई आई एम राइटिंग दिस लेटर। तो क्या ऐसे स्टार्ट करेंगे, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्ट्रीम न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के कॉलम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन टुवर्ड्स द, आप टुवर्ड्स द के बाद यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं ड्रॉ अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज। ये मामला किस अथॉरिटी के अंदर जाता है, आप ये जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़ेंगे तो चलेगा। आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन टुवर्ड्स द डॉट डॉट डॉट, मैंने लिखा है टुवर्ड्स द, इसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम है, एयर पॉल्यूशन, इनरोचमेंट ऑफ रोड, जो मैंने अभी बताया था, टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ इनरोचमेंट ऑफ रोड इन माय लोकेलिटी। हमारे इनरोचमेंट ऑफ रोड्स मतलब रोड को हॉकर्स घेर ले रहे हैं, मतलब वो अपने ठेले लगा दे रहे हैं जिससे आने जाने में ट्रैफिक, तो इनरोचमेंट ऑफ रोड्स इन माय लोकेलिटी, हमारे लोकेलिटी में, ये आप लिख सकते हैं। यहाँ जो प्रॉब्लम है आप लिखिएगा, आपका इंट्रोडक्शन डन, इंट्रोडक्शन आपका खत्म, आपको पहला पॉइंट मिल गया। उसके बाद मेन बॉडी तो आपको खुद से लिखना होगा बना के, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, इसकी क्या इफेक्ट पड़ रही है, तो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ सॉल्यूशन बताने होंगे, एक दो, मेन बॉडी हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद जो हमारा कंक्लूजन वाला पोर्शन आता है, उसी 4 नंबर के लिए ये इतनी लड़ाई हो रही है। उसमें जो हमारी कंक्लूजन आता है उसमें हम लोगों को पहले 2 सॉल्यूशन बताने होंगे, इसके लिए कंसर्न अथॉरिटीज क्या कर सकते हैं, और उसके बाद हम लिखेंगे I hope that concerned authorities react in this matter, इस मैटर पे कंसर्न अथॉरिटीज जिनके अंतर्गत ये मामला आता है उसमें वो रिएक्ट करेंगे, and would take decision that is good for everyone, और ऐसा डिसीजन लेंगे जो सभी के लिए अच्छा हो। तो गाइस क्लियर है, ये फॉर्मल लेटर 100% एग्जाम में आएगा, इस बार के सिलेबस में भी आपका है। तो इसके बाद हम करेंगे क्या, ये हमने कर दिया 8 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद एक क्वेश्चन जो 100% आता है वो है स्टोरी राइटिंग। अगला जब भी वीडियो आए तो हम उसमें स्टोरी राइटिंग के बारे में डिस्कस कर लेंगे। स्टोरी राइटिंग हम कैसे लिखे वो 10 नंबर का आता है, और ये 18 मार्क्स जो है ये 100% आना है तो आना है एग्जाम में। तो हम इस 18 मार्क्स को किसी भी तरह करेंगे, और ये पॉइंट्स आप लोग किसी भी टाइप के एडिटर के पास लेटर में लिख सकते हैं। और वो जो फॉर्मेट है आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो 3 बातें याद रखनी है, पहला फॉर्मेट, दूसरा ये दोनों पॉइंट्स, और एड्रेस। वो जो सेंटर्स किसको हम एड्रेस दे रहे हैं, हमने लिखवाया था बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली 110019, वो आप याद रख सकते हैं। किसी भी टाइम्स ऑफ इंडिया का वो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस अभी का है। आप एक में टाइम्स ऑफ इंडिया एडिटर किस जगह लिख रहे हैं, कौन से न्यूज़पेपर को लिख रहे हैं, ये मेंशन नहीं करता, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया कुछ भी लिख सकते हैं, वो चलेगा। ओके, वहां पर दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण नहीं लिखना होता है, ओके, क्योंकि वो इंग्लिश का पेपर नहीं है। तो क्लियर है यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ इसके कंक्लूजन के बाद हम लिखेंगे थैंकिंग यू, माय नेम बुक में दिया है जो, चाहे क्वेश्चन में जो दिया है, चाहे मान लीजिए आपका दिया हो जयदीप सिंह, तो आप लिखेंगे जयदीप सिंह, और नीचे डेजिग्नेशन तो आपका कुछ है नहीं तो नहीं लिखेंगे। अगर आप कुछ पद पे हैं
कोई काम करने वाले हैं या स्कूल में हेड बॉय हेड गर्ल है या वार्डन है तो आप लोग यहाँ पर वार्डन लिखेंगे। ओके, तो क्लियर है गाइस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन।